देश के 5 सूबों में हुए चुनाव का रिजल्ट आ गया है। अरे जो नतीजा आया है, रिजल्ट आया है, बेहद हैरान करने वाला है। वेस्ट बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव हुए थे और आज 4 मई को हर एक का रिजल्ट आ रहा है। जो रिजल्ट आया शुरू में ज़्यादा चौंकाने वाला नहीं था, लेकिन अब जो रिजल्ट आ रहा है वो चौंकाने वाला है। मुकम्मल रिजल्ट आना अभी बाकी है, जीत का ऐलान अभी बाकी है, लेकिन जो इब्तदाई रुझानात है और 1 बज चुके हैं और अब जो तस्वीर सामने आ रही है उसने चौंका दिया है। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला रिजल्ट वेस्ट बंगाल का आया है, जहां ममता बनर्जी अब 100 सीटों से नीचे आ गई है और बीजेपी 170 सीटों को क्रॉस कर रही है। बीजेपी 170 सीटों से ज़्यादा पर लीड कर रही है। कुछ टीवी चैनलों के मुताबिक तो बीजेपी 190 सीटों पर लीड कर रही है, कुछ ने 200 के पार बीजेपी को पहुंचा दिया है। वेस्ट बंगाल में विधानसभा की टोटल सीट है 294 और जीत का आंकड़ा है, यानी मेजॉरिटी का आंकड़ा है वहां 148 का और बीजेपी इसको सीधे पार कर चुकी है। हालांकि अभी जीत का ऐलान बाकी है, अभी कैंडिडेट लीड कर रहे हैं। असम में भी बीजेपी 100 के करीब पहुंच गई है और कांग्रेस 24 से 25 सीटों पर महदूद हो गई है। असम का रिजल्ट आ रहा है तो लोगों को ज़्यादा हैरानी नहीं है, क्योंकि असम से यही उम्मीद थी, लेकिन वेस्ट बंगाल के रिजल्ट ने हैरान कर दिया है। उधर तमिलनाडु का रिजल्ट भी हैरान करने वाला है। तमिलनाडु के बारे में तमाम एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों का सर्वे ये था, उनका अंदाजा ये था कि डीएमके की एक बार फिर सरकार बनेगी, स्टालिन ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन जो रिजल्ट आया है वो बिल्कुल ही अलग है। तमिलनाडु में 234 विधानसभा की सीट है और वहां विजय एक्टर, जिन्होंने साल 2024 में अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जो फिल्मी दुनिया से सियासत में आए हैं, वो 100 से ज़्यादा सीटों पर लीड कर रहे हैं। जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं तकरीबन 110 से ज़्यादा सीटों पर उनको लीड हासिल है और ये मिल्लत टाइम्स का आंकड़ा है। दूसरी वेबसाइट के मुताबिक वो 115 सीटों पर लीड कर रहे हैं। तो विजय एक्टर एक नया चेहरा बन गए हैं और उनको इतनी बड़ी जीत मिल रही है, ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। जो हैरानी की बात हुई है कि AIADMK जो जयललिता की पार्टी रही है वो भी दूसरे नंबर पर आ गई है और डीएमके स्टालिन जो वहाँ सरकार में थी 2021 से वो तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। डीएमके की सरकार नहीं बन रही है। केरल में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 21 सीटों पर लीड कर रही है। कांग्रेस भी तकरीबन 60 सीटों पर लीड कर रही है। मुस्लिम लीग की सीट 26 तक पहुंचने वाली है और मुस्लिम लीग को शानदार जीत मिल रही है। सीपीएम की लेफ्ट की केरल में सरकार थी, लेकिन अब दोबारा लेफ्ट की सरकार बनना केरल में मुश्किल है। मुस्लिम लीग ने शानदार जीत हासिल की है और कांग्रेस को अगर वहां जीत मिल रही है उसमें मुस्लिम लीग का ही किरदार सबसे बड़ा है। मुस्लिम लीग चाहे तो अपना चीफ मिनिस्टर भी केरला में बना सकती है। हालांकि मुस्लिम लीग के नेताओं का कहना है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनका ही होगा। कांग्रेस ने उनसे यह वादा कर रखा है। मुस्लिम लीग ने जश्न मनाने की तैयारी भी कर रखी है। दिल्ली के दरियागंज में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अपना नया दफ्तर शुरू किया है। कायदे मिल्लत दफ्तर उसका नाम है, उस बिल्डिंग का नाम है और आज बाज़ाब्ता वहाँ एक प्रोग्राम भी रखा गया है। मुझे भी इनवाइट किया गया, लेकिन मैं जा नहीं पाऊँगा। तो मुस्लिम लीग ने केरल में शानदार परफॉर्मेंस दिया है, जीत हासिल की है और मुस्लिम लीग अगर चाहे तो कांग्रेस को इक़्तिदार में ला सकती है या मुस्लिम लीग चाहे तो कांग्रेस को इक़्तिदार से बाहर भी कर सकती है। अगर मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को छोड़कर सीपीएम के साथ अलायंस कर लिया, एलडीएफ को ज्वाइन कर लिया, तो एलडीएफ की सरकार बन सकती है और मुस्लिम लीग के नेताओं के पास मौका है चीफ मिनिस्टर के लिए बार्गेनिंग करने का। लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ ही रहेगी और उनको 3-4 मिनिस्ट्री मिलने वाली है, जिसमें से डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को मिलेगी। असम का जो रिजल्ट आ रहा है हैरान करने वाला है। बीजेपी 77 सीटों पर अकेले आगे चल रही है। उसके अलावा असम गण परिषद 10 सीटों पर आगे चल रही है। जो दूसरी पार्टी है एनडीए में वो सब आगे चल रही है। कुल मिलाकर बीजेपी के अलायंस को 99 से 100 सीटों पर लीड हासिल है और असम में जो टोटल सीट है विधानसभा की वो 126 है। जीत के लिए, मेजॉरिटी के लिए 64 यानी 64 सीटों पर
जीत चाहिए और बीजेपी दोगुना आंकड़ा हासिल करती हुई नजर आ रही है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF को 5 सीटों पर असम में लीड मिल रही है। कितनी सीटों पर उनको जीत मिलेगी कहना मुश्किल है। अभी 1 से 1.5 बजे का जो ताज़ा आंकड़ा है उसके मुताबिक मौलाना बदरुद्दीन अजमल अपनी सीट पर लीड कर रहे हैं, क्योंकि इस बार मौलाना बदरुद्दीन अजमल भी वहां चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जीत पाएंगे मौलाना बदरुद्दीन अजमल ये कहना मुश्किल है। कांग्रेस को जो 26 या 24 सीटों पर लीड मिल रही है, जो डेटा नजर आ रहा है कि कांग्रेस कहीं 23 सीटों पर जीत रही है, कहीं यानी किसी वेबसाइट के मुताबिक वो 25 सीटों पर लीड कर रही है, तो पूरा वो इलाका है जहां मुसलमानों का वोट है और जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल का इलाका है। दरअसल आखिर वक्त में मौलाना बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद ने, मौलाना महमूद मदनी ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया था और कहा था असदुद्दीन ओवैसी जैसे फिरका परस्त लीडर के साथ आपने हाथ क्यों मिलाया, उनको अपने यहाँ चुनावी कैंपेन के लिए आपने क्यों बुलाया, 24 घंटे में आपको जवाब देना होगा, आपको हटाया भी जा सकता है। मौलाना महमूद मदनी ने, उनकी जमीयत ने एक वाज़ेह मैसेज दिया आसाम के मुसलमानों को कि आपको बदरुद्दीन अजमल को वोट नहीं करना है, इनको वोट करने से बीजेपी की जीत हो सकती है। कांग्रेस की सरकार बन रही है असम में, इसलिए आपको कांग्रेस को ही वोट करना है। ये मैसेज दिया था मौलाना महमूद मदनी ने, उनकी जमीयत ने। उधर मौलाना अरशद मदनी खुले आम बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ बयान दे रहे थे, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। घर घर जाकर मौलाना अरशद मदनी की जमीयत के कारकुनान मौलाना बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ प्रचार कर रहे थे कि उनको वोट नहीं करना है, इनको वोट करने से बीजेपी की दोबारा सरकार बन सकती है। चुनांचे मौलाना बदरुद्दीन अजमल का जो इलाका था, उनका जो घर है बारपेटा का, धुबरी का, करीमगंज का, वहाँ के लोगों ने तो मौलाना को वोट न करके कांग्रेस को वोट कर दिया और उन इलाकों में कांग्रेस जीत भी रही है। लेकिन अपर आसाम के इलाके में कांग्रेस को 0 सीट आ रही है। जो भी हिंदू मेजोरिटी इलाका है या जहां पर मुसलमानों का वोट 30 से 35% है, वहां भी कांग्रेस नहीं जीत पा रही है। और ये जो भरम था कि शायद बदरुद्दीन अजमल को वोट करने की वजह से कांग्रेस असम में नहीं जीत पाती है, वो भरम भी टूट गया है। वेस्ट बंगाल का जो रिजल्ट है सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का सरकार में आना मुश्किल लग रहा है। बीजेपी ने वेस्ट बंगाल को भी जीत लिया है। भगवा झंडा अब कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में लहराया जाएगा। लेकिन वेस्ट बंगाल में जो बीजेपी चुनाव जीत रही है तो ये धांधली के जरिए, ये बात लगातार एक्सपर्ट कह रहे हैं, तज्जिया निगार कह रहे हैं। क्योंकि जब शुरू में वेस्ट बंगाल में वोटों की काउंटिंग हो रही थी तो शुरू में जब काउंटिंग होती है तो वीवीपैट को मैच किया जाता है वोट से, और उस वक्त बीजेपी पीछे चल रही थी, टीएमसी आगे चल रही थी। मिला टाइम्स के स्क्रीन पर भी आप यही देख रहे थे कि टीएमसी को लीड मिल रही थी, बीजेपी पीछे चल रही थी। तरीका यह है काउंटिंग का कि जब आप वोट डालते हैं तो वोट डालने के बाद एक और मशीन होती है जिसको वीवीपैट कहा जाता है, वहाँ से एक पर्ची निकलती है और वो मैच किया जाता है कि आपने जिसको बटन दबाया है उसी का निशान निकला है या नहीं निकला। इस तरह से माना जाता है कि आपका वोट सही जगह गया है, मशीन है कि नहीं की हुई है। ऐसा नहीं कि आपने बटन दबाया कुछ और का वोट पड़ गया किसी और को। अब अपोजिशन पार्टियों का मुतालबा था सुप्रीम कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि 100% वीवीपैट को मैच किया जाए काउंटिंग के दौरान, कि जिसको हमने वोट दिया है उसी को वोट पड़ा है, काउंटिंग में इसको मैच किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर कहा गया कि 50% तो मशीनों का मिलाप होना चाहिए, मैच किया जाना चाहिए, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में फैसला दिया कि हर एक असेंबली में 5 पोलिंग बूथ पर 5 वीवीपैट को मैच किया जाएगा। तो हर एक असेंबली में तकरीबन 250-300 पोलिंग बूथ होते हैं और उसमें से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सिर्फ 5 पोलिंग बूथ की वीवीपी को मैच किया जाएगा ईवीएम से। और जब इस उसूल के मुताबिक शुरू में वोटों की काउंटिंग हो रही थी तो 11 बजे तक ममता बनर्जी की लीड बनी हुई थी, ममता बनर्जी आगे बढ़ रही थी। जैसे ही वीवीपैट की काउंटिंग ख़त्म होती है, डायरेक्ट काउंटिंग शुरू हो जाती है, सीधे बीजेपी का ग्राफ 100 से 150 पर पहुंच जाता है। ममता बनर्जी का ग्राफ 130-140 से नीचे 100 पर आ जाता है। और मतलब साफ है कि ईवीएम में धांधली हुई है। पिछले दिनों में मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग रूम में बाज़ाब्ता ऐसी गाड़ियां गई जिन गाड़ियों पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ था, स्ट्रॉन्ग रूम से ईवीएम को बदला गया है। आज ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है कि वीवीपैट यानी पर्चियां बाहर फेंकी हुई है, और जो पर्चियां बाहर फेंकी हुई है
वो टीएमसी की पर्चियां है या कुछ लेफ्ट की पर्चियां है। साफ दिख रहा है कि टीएमसी का जो चुनाव चिन्ह है, जो निशान है वो उस पर लगा हुआ है, या जो लेफ्ट का निशान है वो उस पर पड़ा हुआ है, और बीजेपी की एक भी उसमें पर्ची नहीं है। तो वीवीपैट को क्यों बाहर फेंका गया, पर्चियों को क्यों बाहर रखा गया? मतलब साफ था कि ईवीएम को अगर मैच किया जाता वीवीपैट से तो बीजेपी का वोट नहीं बढ़ पाता, इसलिए इन पर्चियों को बाहर निकाल दो, फेंक दो, ज़ाय कर दो और ईवीएम ला करके रख दो ताकि एक पार्टी की जीत हो सके। ममता बनर्जी ने लगातार सवाल उठाया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, मशीनों को बदला जा रहा है। ममता बनर्जी ने तो वैसे पूरी तरह से चौकन्ना बरती थी, लगातार एहतियात किया था। खुद ममता बनर्जी ने बारिश में भीगते हुए नेताजी सुभाष इंडोर स्टेडियम के बाहर आकर निगरानी की थी, अपने वर्कर्स को हिदायत जारी की थी। लेकिन बीजेपी ने वेस्ट बंगाल के लिए पूरी ताकत झोंक रखी थी। हुमायूं कबीर जैसे शख्स को खरीदा गया कि आप हिंदुओं को भड़काओ के ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवा रही है, बीजेपी उसके अलावा मुसलमानों का वोट काटो। असदुद्दीन ओवैसी ने भी वेस्ट बंगाल में जाकर चुनाव लड़ना शुरू कर दिया कि किसी तरह मुसलमानों का वोट आपस में तकसीम हो जाए, डिवाइड हो जाए। उसके बाद एसआईआर कराया गया। बीजेपी के एक नेता ने ऑन रिकॉर्ड कहा था, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट थी कि 2021 के इलेक्शन में बीजेपी को ममता बनर्जी की पार्टी से 60 लाख कम वोट आए थे, और इस मर्तबा एसआईआर में हमने 91 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया है, मजीद नए नाम जोड़े गए हैं। तो हम तकरीबन 60-61 लाख वोटों से हारे थे, 90 लाख वोटों को हमने काट दिया है, मजीद नाम हमने जोड़ दिया है, और 90 लाख वोटर्स को जो हटाया गया एसआईआर की फाइनल लिस्ट से, तो उसमें 95% जो वोट बैंक था वो ममता बनर्जी का वोट बैंक था। क्योंकि मुर्शिदाबाद में, साउथ 24 परगना में, नॉर्थ 24 परगना में और हावड़ा का जो इलाका है, जो मुस्लिम मेजोरिटी इलाका है या जो ओरिजिनल बंगाली का इलाका है जहां से ममता बनर्जी को वोट मिलता है, उन्हीं इलाकों में सबसे ज़्यादा लोगों का नाम एसआईआर से हटाया गया। कहीं 50% नाम काटे गए, कहीं 30% नाम काटे गए, और उसका असर यह हुआ कि अब बीजेपी वेस्ट बंगाल में लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तीसरा काम बीजेपी ने किया था, अपने अहम तरीन अधिकारियों को भेजा था, जयपाल शर्मा को भेजा था, दूसरे लोगों को भेजा था, और उन लोगों ने जाकर बाज़ाब्ता लाठियां चलाई थी। हर जगह उन लोगों ने अपनी निगरानी में रखा था कि कहाँ किसको वोट पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। टीएमसी के जो बूथ एजेंट होते हैं या बीएलओ होते हैं, बाज़ाब्ता उनको भगाया गया, उन पर हमला किया गया, धांधली की गई, कई सारी वीडियोस वायरल हुई। ईवीएम को तो कंटिन्यू चेंज किया ही गया। उसके अलावा 2 लाख से ज़्यादा सीआरपीएफ के जवानों को लगा दिया गया। खुद काउंटिंग के दौरान भी मरकज़ की टीम लगा दी गई है, और लोकल टीम पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा रहा है। तो ये सब हालात बने, जो ममता बनर्जी की सीट कम हो रही है और बीजेपी की सीट बढ़ रही है। और इसलिए देश के जो बड़े बड़े तज्ज़िया निगार हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो ये मान रहे हैं कि वेस्ट बंगाल का जो रिज़ल्ट आ रहा है वो फेयर नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, धांधली हुई है। और धांधली की बहुत सारी वजह मैंने आपको गिना दी है। आगे मज़ीद तफसील में आपको बताता रहूँगा। मिल्ला टाइम्स पर पूरा इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो लाइव दिखाया जा रहा है, हर एक सीट का लाइव अपडेट दिया जा रहा है। तो आप मिल्ला टाइम्स को देखते रहिए, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जो नेशनल मीडिया का फॉर्मेट है, जो तरीक़ा है, उसी फॉर्मेट में आज हम आपको अपडेट दे रहे हैं। मिल्ला टाइम्स की पूरी टीम लगी हुई है आपको पल पल की अपडेट देने में। देखते रहिए मिल्ला टाइम्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।